देख पा रहे होंगे, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसका विज्ञापन संख्या 87/2025 है, जो कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। जिसमें कुल पदों की बात की जाए तो 935 पदों पर यह भर्ती है। ऑल इंडिया से इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया psc.bihar.gov.in ये वेबसाइट है, जहां से आप कर सकते हैं। बाकी की रिक्तियां देख पाएंगे किस कैटेगरी के लिए कितनी निर्धारित की गई है। यहाँ पर ऑन रिजर्व में देखेंगे ना 374 पद है। तो अगर आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट है, बिहार को छोड़ बाहर वाले कैंडिडेट है, तो आपके लिए 374 पद ही रहेंगे। इस पर ही आपको फाइट करने होंगे। बाकी बिहार के कैंडिडेट को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीटें निर्धारित की गई। 935 पदों पर आपकी ये भर्ती प्रक्रिया होगी। महिलाओं के लिए 319 सीटें इसमें रखी गई है। नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर बताया गया है कि वेतन को लेकर कि वेतन जो है लेवल 5 की है। मतलब क्या है कि बेसिक जो आपकी पे होगी ना 29,200 होगी। इसमें आप डीएपीए ये सब भी आपको मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो फॉर्म भरने के लिए आप कम से कम स्नातक अगर किए हैं किसी विश्वविद्यालय से तो फॉर्म को भर पाएंगे। उम्र की बात की जाए तो न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष है। बाकी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 40 है। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए 42 है। उनका गणना 1/8/2025 के अनुसार किए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी बात की जाए इस भर्ती में चयन प्रक्रिया का, तो इस भर्ती में जो चयन प्रक्रिया होगी ना लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होने वाला है। इसमें क्या है ना कि आपका इंटरव्यू जो है नहीं लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी लिखित परीक्षा में जो अभ्यर्थी शामिल होंगे तो उनको कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए उससे नीचे लाएंगे तो आप फेल माने जाएंगे। जैसे सामान्य वर्ग के अगर उम्मीदवार होंगे तो आपको 40% अंक लाना होगा। वही देखिए पिछड़ा वर्ग के कोई उम्मीदवार है तो 36.5% लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए और दिव्यांग के लिए 32% कम से कम आपको लाना होगा पास होने के लिए। बाकी जो भी लिखित परीक्षा होगी ना उसके बारे में बताया गया कि विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि, कुल अंक जो है निम्नांकित होगा। जैसे सामान्य विषय से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे भाग 1 में सामान्य अंग्रेजी का 30 अंकों का जो है प्रश्न रहेगा और भाग 2 में सामान्य हिंदी का 70 अंकों का जो प्रश्न है इसमें रहने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, अवधि 2 घंटे की होगी। और यहाँ पर बताया गया है कि ये 100 का रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोला गया है कि 30% आपको दोनों लैंग्वेज में लाना होगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन की जो परीक्षा होगी इसमें भी आपको 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की होगी, 100 अंकों का ये होने वाला है। वही सामान्य योग्यता की बात की जाए तो ये भी 100 अंकों का होगा, 2 घंटे की इसमें जो है आपके समय होगी। निगेटिव मार्किंग 1/3 का इसमें रहने वाला है। बाकी बताया गया है कि सामान्य भाषा चूंकि अंग्रेजी और हिंदी का है, यह पत्र मात्र जो है क्वालिफाइंग होंगे। इसमें से प्रत्येक में तुम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यथार्थ सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही जो है अन्य पत्र का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर यहीं पर आप फेल हो जाएंगे तो आपका जो मूल्यांकन है आगे का नहीं होगा। बाकी आप इसका सिलेबस देख पाएंगे। जैसे सामान्य भाषा में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, उसके बारे में जानकारी बताई गई है। बाकी जो मेरिट आपकी बनेगी ना लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में जो अंक प्राप्त करेंगे अगर सामान्य पाया जाता है तो वैसे स्थिति में सामान्य अध्ययन विषय प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा और सामान्य अध्ययन विषय में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने की स्थिति में देवनागरी में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार की जो वरीयता है वो दिया जाएगा। बाकी आपको बोला गया है कि आरक्षण का अगर आपको लाभ लेना है फॉर्म भरते समय तो अगर आप SC/ST वाले कैंडिडेट है जो है अपना जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जरूर बनाना है। वही पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले बिहार के अभ्यर्थी है, इनको आरक्षण का लाभ लेना है तो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र यानी NCL सर्टिफिकेट अवश्य आपको बनानी है। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। और ये प्रमाण का RO लेवल का भी बना होगा,
बिल्कुल चलेगा। ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको जरूर बनवा कर रखना है, तभी जाकर आपको आरक्षण का जो बेनिफिट है वो आपको मिलने वाले हैं। बाकी बात करें अन्य डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, स्नातक की जो सर्टिफिकेट है, स्नातक का जो मार्कशीट है, आपका जाति प्रमाण पत्र एनसीएल सर्टिफिकेट है वो देना होगा। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ईडब्ल्यूएस है डब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा। तो डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद आपको एक कोई डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई दे सकते हैं। हाल का खींचा हुआ जो पासपोर्ट साइज का फोटो है वो आपको 4 देने होंगे। वो इस आवेदन शुल्क की बात की जाए तो आप जानते हैं कि बिहार में अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी ना, उनका आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपया रख दिया गया है। वो आवेदन शुल्क है सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 ही आपको देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त से आरंभ होंगे। 26 सितंबर तक फॉर्म की प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। ये वेबसाइट है जहां से फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं, जैसे आप पीएससी का फॉर्म भरते तो पहले टीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसको लेकर भी आपको जानकारी दिए गए हैं। एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। फॉर्म आपके जो है ये टोटल 6 स्टेप में भरे जाएंगे। पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एड्रेस, फिर अदर डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन, फिर एक्सपीरियंस और फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि मैंने आपको डिटेल जानकारी बताई।